इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप क्या पीते हैं जानते हैं? यही आपकी पूरी सफलता की चाबी हो सकती है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि फास्टिंग के दौरान हाइड्रेटेड कैसे रहना है, ताकि आपका ये सफर ना एकदम आसान और असरदार बन जाए। अच्छा, जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करता है ना, उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, फास्टिंग विंडो के दौरान क्या पी सकते हैं? मतलब वो जो 16 घंटे या कभी कभी 24 घंटे हम कुछ नहीं खाते, उसमें आखिर पिया क्या जा सकता है? और यकीन मानिए, इस सवाल का सही जवाब जानना ही आपकी फास्टिंग को कामयाब बना सकता है। तो चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हाइड्रेटेड रहना ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, ये एक सफल फास्ट की नींव है, उसकी बुनियाद है। सच कहूं तो ये आपके शरीर की लाइफलाइन है। तो सवाल ये है कि हाइड्रेटेड रहने के फायदे हैं क्या? देखिए, जब हम फास्ट करते हैं तो हमें खाने से तो पानी मिलता नहीं है, और ऊपर से जब बॉडी एनर्जी के लिए फैट बर्न करती है ना, तब भी शरीर से पानी निकलता है। इसीलिए सही मात्रा में पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। ये भूख को शांत करता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और सिर दर्द और थकान जैसी आम दिक्कतों से भी बचाता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। पानी को सिर्फ प्यास बुझाने वाली चीज मत समझिए। ये वो फ्यूल है जो फास्टिंग के दौरान आपकी बॉडी की मशीन को एकदम स्मूथ चलाता है। ये आपको सेफ रखता है और फास्टिंग को सही में कई गुना आसान बना देता है। तो ठीक है, पानी तो जरूरी है, पर सवाल ये है कि पानी के अलावा हमारे और कौन-कौन से साथी हो सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं 3 ऐसे हीरो ड्रिंक्स के बारे में जो फास्टिंग में न सिर्फ सेफ हैं बल्कि फायदेमंद भी हैं। हमारा पहला और सबसे अच्छा साथी जाहिर है पानी। सबसे सिंपल और सबसे असरदार, 0 कैलोरी, 0 झंझट। और हाँ, अगर सादे पानी से बोर हो गए हैं तो बिना चीनी वाला स्पार्कलिंग वाटर भी एक बढ़िया ऑप्शन है। वो थोड़ी ताजगी भी देता है और भूख को भी शांत रखने में मदद कर सकता है। दूसरे नंबर पर है चाय। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, बिना चीनी वाली। ग्रीन टी आपको जगाए रखने के लिए बढ़िया है और हर्बल टी आपको रिलैक्स करने में मदद कर सकती है। पर एक रूल है जो तोड़ना नहीं है, इसमें चीनी या दूध बिल्कुल भी नहीं, वरना सारा खेल खत्म। और हमारा तीसरा साथी है ब्लैक कॉफी। अरे वाह, कई लोगों के लिए तो ये फास्टिंग का सुपर हीरो है। ये नींद और थकान को दूर भगाती है और फैट बर्न करने में भी मदद कर सकती है। पर हाँ, एक चेतावनी भी है, इसे लिमिट में ही पीना चाहिए, वरना पेट में एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, हमने अपने दोस्तों के बारे में तो जान लिया। अब वक्त है उन दुश्मनों को पहचानने का जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि किन ड्रिंक्स से हमें हर हाल में दूर रहना है। देखिए, यहां रूल एकदम सिंपल है। एक तरफ हमारे दोस्त हैं और दूसरी तरफ दुश्मन। कोई भी ड्रिंक जिसमें चीनी या कैलोरी हो, चाहे वो जूस हो, स्पोर्ट्स ड्रिंक हो या आपकी मीठी वाली कॉफी, वो आपके फास्ट को तुरंत तोड़ देगी। बस इतना याद रखना है। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि क्या पीना है, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कैसे पीना है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूं जो आपके फास्टिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो सवाल उठता है, कितना पानी पिए? वैसे तो देखिए, हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है, पर एक अच्छा टारगेट है दिन में करीब करीब 1.5 से 2 लीटर पानी। इतना आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड और खुश रखने के लिए काफी है। और इसे आदत बनाना बहुत आसान है। बस ये 4 सिंपल आदतें अपना लीजिए। पहला, दिन की शुरुआत 1 गिलास पानी से कीजिए। दूसरा, प्यास लगने का इंतजार मत करिए, दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। तीसरा, जब भी भूख लगे तो गर्म चाय या गर्म पानी ट्राई कीजिए, बहुत आराम मिलता है। और चौथा, कैफीन मतलब कॉफी या चाय दिन में 2-3 कप से ज्यादा नहीं, ताकि रात की नींद खराब ना हो। चलिए अब कुछ आम सवालों के जवाब भी देख लेते हैं जो फास्टिंग शुरू करने वालों के दिमाग में अक्सर आते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या फ्लेवर्ड वाटर पी सकते हैं? बाजार में तो बहुत सारे मिलते हैं, तो क्या वो फास्टिंग में चलेंगे? इसका जवाब है हाँ, पी सकते हैं, लेकिन एक बड़ी शर्त है। अगर उसमें 0 चीनी और 0 कैलोरी है तो बिल्कुल ठीक है। बस आपको लेबल को ध्यान से पढ़ना होगा। आपका मिशन सिंपल है, चीनी से बचना है। अच्छा, अगला सवाल, डाइट सोडा या दूसरे 0 कैलोरी ड्रिंक्स का क्या, जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं? देखिए, हमारी सलाह तो यही है कि इनसे बचें तो बेहतर है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि भले ही उनमें कैलोरी नहीं होती, कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर आपकी बॉडी में इंसुलिन को ट्रिगर कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फास्टिंग के फायदे कम हो सकते हैं।
तो सेफ साइड पर रहने के लिए नेचुरल ड्रिंक्स ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। अगर अपनी फास्टिंग को सफल बनाना है तो बस इन 3 चीजों पर टिके रहिए: पानी, बिना चीनी वाली चाय और ब्लैक कॉफी। बस यही सफलता की कुंजी है। और आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर सिर्फ सही ड्रिंक्स को चुना जाए तो फास्टिंग का ये सफर कितना ज्यादा आरामदायक और सफल हो सकता है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि एक छोटी सी आदत आपके पूरे एक्सपीरियंस को बदल सकती है।